नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं और मैं अगले 5-7 मिनट तक आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। गुजरात के चुनाव की हम बात कर रहे हैं। गुजरात में दरअसल 2 तरह का वोटर है। एक है कुप्पा वोटर और एक है चुप्पा वोटर। कुप्पा वोटर वो वोटर है जो अपनी-अपनी पार्टी की जीत के प्रति अभी से आश्वस्त हो गया है और जीत की खुशी में अभी से फूल-फूल कर कुप्पा हो रहा है। ऐसे में ये वोटर आम आदमी पार्टी का भी है, ये वोटर कांग्रेस का भी है और ख़ास तौर से ये बीजेपी का वोटर है जो फूल-फूल कर कुप्पा हो रहा है क्योंकि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह ही फूल है, कमल का फूल। खैर पॉलिटिकल पार्टी को कुप्पा वोटर से ज़्यादा नहीं मतलब नहीं रहता, चुप्पा वोटर से ज़्यादा मतलब रहता है। चुप्पा वोटर ज़्यादा खतरनाक होता है। चुप्पा वोटर वो जो इन दिनों खामोश है, जो कुछ बोल नहीं रहा है, जिनसे सवाल पूछा जाता है तो वो टाल जाता है। वो कह देता है कि साहब जब अभी तय नहीं किया है, अब वोटिंग वाले दिन तय करेंगे। वो कह देता है कि सभी पार्टियां ठीक हैं, सब कांटे का मुकाबला है। वो कभी-कभी ये भी कह देता है कि साहब देखिए अगर हमने बता दिया कि हम किस पार्टी को वोट देंगे तो दूसरी पार्टी चौकन्नी हो जाएगी और हमारी पार्टी अगर हार गई तो दूसरी पार्टी के लोग हमसे बदला निकालेंगे। इस तरह की बातें करता है वो। और इस चुप्पा वोटर की संख्या आम तौर पर 6 से 7% होती है, लेकिन गुजरात में जो पत्रकारों से बात हुई उनका कहना है कि इस बार ये चुप्पा वोटर 15 से 18% हो गया है और जैसे-जैसे वोटिंग का दिन नज़दीक आ रहा है यानी 1 दिसंबर का, ऐसे चुप्पा वोटर की खामोशी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये चुप्पा वोटर डूब कर वोट देता है जिसको भी देता है और जिसको वो वोट देता है एक तरफा वो चुनाव जीत जाता है या ज़्यादा सीटें लेकर आता है और जिसको ये वोट एक तरफा नहीं देता वो डूब जाता है, उसकी लुटिया डूब जाती है। खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूबा, जो डूबा सो पार। अब कहानी ये है कि पोल सर्वे में ये चुप्पा वोटर नज़र नहीं आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गुजरात का चुनाव अभी भी अटका हुआ है, फँसा हुआ है, पोल सर्वों पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते। अब पोल सर्वे में होता क्या है, आपने देखा होगा पोल सर्वे, उसमें रहता है जैसे 70% महँगाई को मुद्दा मानते हैं, 20% ने कहा महँगाई मुद्दा नहीं है, 10% ने जवाब नहीं दिया, राय ज़ाहिर नहीं की। या 60% कह रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे, 20% कह रहे हैं कांग्रेस को वोट देंगे, 10% कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और 10% अभी चुप है, अभी तय नहीं किया है। तो ये वाला जो 10%, 11%, 12% होता है, इस बार गुजरात में 15 से 18% है और भी बढ़ रहा है और ये किसी सर्वे में आ नहीं रहा, तो फिर सर्वों पर कैसे यकीन करें? और दूसरी बात है कि जो 100 वोटर जो वोट देने जाते हैं, ये 100 वोटर डिसाइड नहीं करते कौन सी पार्टी जीतेगी या वहाँ का नतीजा क्या निकलेगा। पहले 6-7 पर वोटर तय करता था, अब 18, 15, 18 वोटर तय करने लगा है। यानी कौन जीतेगा ये तय करने वाले वोटरों की संख्या जो आम तौर पर 6-7 होती थी, अब 3 गुना हो गई है। 17-18% हो गई है। 17-18 वोटर हो गए हैं। तो गुजरात के चुनाव को प्रेडिक्ट करना कि किस तरफ जाएगा, इसका खतरा 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है मेरे हिसाब से। दूसरी बात ये है इसमें कि पूरे गुजरात में एक मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा नहीं है। यानी बीजेपी का गुजरात गौरव, अस्मिता या मुझे औकात बता दी प्रधानमंत्री का बयान या अमित शाह का दंगे वाला, ये पूरे गुजरात भर का मुद्दा नहीं है। इसी तरह आम आदमी पार्टी का बिजली, मुफ्त पानी, ये पूरे गुजरात भर का मुद्दा नहीं है। अमीरों में नहीं है, शहरी क्षेत्रों में नहीं है। कांग्रेस का 20 लाख लोगों को नौकरी देना, फिर और भी तमाम जो रेवड़ियाँ बाँटना, ये भी इकसार मुद्दा नहीं है। अब इकसार मुद्दा नहीं है तो कुछ एक छोटा सैंपल साइज़ निकाल कर, कुछ के कुछ ज़िले विशेष में, कुछ जाति विशेष का एक सैंपल, एक प्रतिनिधि सैंपल लगाकर आप कैसे कोई पोल सर्वे करने वाला अंतिम नतीजे पर पहुंच सकता है। वैसे कभी-कभी मुझे एक चीज़ हैरानी होती है कि पोल सर्वे वाले कहते हैं
कि जैसे बीजेपी को 49.05% वोट मिलेगा। भाई इतना एक्यूरेट आप कैसे हो सकते हो? 0.05 एक्यूरेसी कहाँ से आ सकती है? और इतनी आ सकती है तो फिर जो अंतिम परिणाम आए उसमें भी उतनी एक्यूरेसी दिखनी चाहिए, वो तो नहीं दिखती। चलते चलते चलिए आपको गुजरात के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर देते जाएं। 182 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटें ऐसी थी पिछली बार जो 1000 से कम वोट से हारी जीती गई थी, जिसमें से 4 कांग्रेस को मिली थी, 3 बीजेपी को मिली थी। इसी तरह 35 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 5000 से नीचे था। इसी तरह 65 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 10,000 से नीचे था। यानी 182 में से 107 सीटें 10,000 के अंतर से कम से जीती हारी गई। तो ऐसे में कैसे कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? कुल मिलाकर अंत में एक दाग का शेर याद आता है, जो भी पार्टी जीतेगी वो ये दाग के शेर को जरूर दोहराएगी। दाग इतराए फिरते हैं आज, दाग इतराए फिरते हैं आज, शायद उनकी आबरू होने लगी। चलिए मेरे इस वीडियो का आबरू रखिएगा आप, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है, घंटी जैसी आकृति है, इसे भी आप दबा दीजिए। तो दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। अपने मित्रों के बीच भी इसको शेयर कीजिए अगर आपको ठीक लगे, मुनासिब लगे। अपनी सुझाव भी मुझे देते रहिए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।